झाबुआ जिले के मेघनगर में विश्व आदिवासी दिवस पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक और विशाल रैली की शुरुआत नगर के दशहरा मैदान से शुरू हुई। इस रैली में जैस व भील सेना संगठन द्वारा रैली निकाली गई और बाद में जैस द्वारा एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जैस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल कटारा ने सभा को संबोधित किया और जल जमीन जंगल की बात कही व पैसा एक्ट कानून पर सवाल उठाए। इस अवसर पर आदिवासी समाज के युवक व युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में ढोल मादल व डीजे की धुन पर नाचते नजर आए, तो कई युवा जय भील प्रदेश के झंडे हाथों में थामे नजर आए, तो कई युवा एक जैसे परिधान पहने इस रैली में थिरकते नाचते नजर आए। सभी ने विश्व आदिवासी दिवस की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। सुबह से ही नगर में विश्व आदिवासी दिवस को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आई और मोर्चा संभाले रखा। देखिए, 10 साल पहले जैस संगठन ने पूरे प्रदेश की धरती पे 9 अगस्त को मनाने का निर्णय लिया था। आज 11वां साल है, लेकिन आज हम जो आदिवासी समाज का उत्साह देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस दिवस के रूप में, तो हमें बहुत खुशी होती है कि जिस विचारधारा को लेकर के हम निकले थे, जिस आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर के हम निकले थे, हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 1947 में जब देश एक गणराज्य के रूप में संगठित हो रहा था, उस टाइम में 562 रियासतों ने संधि पत्र पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था और 20% आज के भारत की जो भूमि है वो ब्रिटिश एम्पायर ने सत्ता हस्तांतरण के रूप में आपको दी थी, केंद्र की सरकार को दी थी। लेकिन देश का जो 60% हिस्सा है ये किसी भी संधि पत्र के द्वारा गणराज्य में शामिल नहीं है। इसके उलट 1948 में तत्कालीन केंद्र की सरकार एडॉप्शन ऑफ लॉ लेके आई थी, जिसमें सरकार ने हम कबीलों से वादा किया था कि जिस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर के साथ में हम मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए गणराज्य का हिस्सा थे, उसी तरह हम वर्तमान के भारत का हिस्सा रहेंगे। और हमने सरकार की इस बात को माना। लेकिन सरकार ने जो 1948 या उसके बाद में भारत के संविधान के माध्यम से जो सारी बातें कही थी, लिखी थी, सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है। इसमें सबसे बड़ा जो सरकार और कबीलों के बीच में संघर्ष का विषय है वो जल, जंगल और जमीन को बचाने को लेकर के है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार अतीत में हुई सारी संधियों और समझौतों को सअक्षर पालन करे। पैसा एक्ट इस देश की राजनीतिक व्यवस्था का हमारे ऊपर थोपा गया सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि पैसा एक्ट इसलिए बना था कि पंचायती राज अधिनियम अधिसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकता है। लेकिन आप मीडिया के साथी भी देख रहे हैं, एक तरफ सरपंच बैठा हुआ है तो दूसरी तरफ पैसा एक्ट की समिति ग्राम स्तर पे बैठी हुई है। तो सरकार या तो खुद नहीं समझ पा रही है या सरकार आम जनता को, आदिवासी समाज को बेवकूफ़ समझ रही है। तो सरकार पहले ये इस अंतिम निष्कर्ष तक तो पहुंचे कि उसे करना क्या है। 1997 से मध्य प्रदेश की जमीन पे पैसा एक्ट पेंडिंग था। अभी अचानक बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसे लेकर के आई, तो ये तो गलत है। सरकार को पहले ये चाहिए था कि पंचायती राज अधिनियम को विड्रॉ करे ट्राइबल एरिया से, उसके बाद में पैसा एक्ट लागू करें। और पैसा एक्ट लागू करना है तो 1997 की पृष्ठभूमि में केंद्र की सरकार ने, इस राष्ट्र के संसद ने जो पैसा एक्ट पारित किया था उसे हूबहू लागू करे ना। आप उसमें अमेंडमेंट किस अधिकार से कर रहे हो? आप अमेंडमेंट करके उसको लागू कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप आदिवासी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो।